इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एलिवेटर के अंदर होती है। उसके हाथ में एक कागज है जिस कागज पर अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। दरअसल ये अलग अलग फ्लोर्स के नंबर हैं। इंटरनेट पर एक गेम बहुत फेमस है जिसका नाम द एलिवेटर है और ये उसी गेम को खेलने के लिए यहाँ पर आई है। अब जिस तरह से कागज पर नंबर लिखे होते हैं उसी के हिसाब से ये एक एक करके अलग अलग फ्लोर्स पर जाती है और जब ये 5वें फ्लोर पर जाती है तो इसकी आंखें बंद होती है क्योंकि गेम के रूल के मुताबिक उसे इस फ्लोर पर अपनी आंखों को बंद रखना है। लेकिन उसे बहुत डर लग रहा होता है इसीलिए वो अपनी आंखें खोल देती है, पर वहां पर सब कुछ नॉर्मल होता है जिससे वो बहुत खुश होती है। इसके बाद रूल के हिसाब से अब उसे फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, इसीलिए वो एलिवेटर के फर्स्ट फ्लोर के बटन को क्लिक करती है। पर एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाता बल्कि वो 10th फ्लोर पर जाता है और जब उसका दरवाजा खुलता है तो वो लड़की देखती है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी और दुनिया में आ गई है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे वो पलट कर देखती है तो उसके पीछे एक डीमन होता है जिसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो YouTube के लिए हॉरर कंटेंट बनाते हैं। इनके साथ इनका एक मैनेजर भी होता है जो इन्हें आज एक नए लड़के से मिलवाता है जिसका नाम रैन है और अब वो इन सब के साथ मिलकर काम करेगा जिसके बदले वो कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। अभी सब के सब डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि अब इन्हें नए कंटेंट में क्या बनाना है। रैन कहता है क्यों ना हम एलिवेटर गेम खेलें, आजकल वो बहुत फेमस है। एलिवेटर गेम के बारे में हर कोई जानता है। हालांकि इन्हीं का एक साथी जिसका नाम क्रिस है वो कहता है कि इसमें कोई दम नहीं है, पर रैन बताता है कि आज से कुछ दिन पहले एक लड़की ने इस गेम को खेला था जो गायब हो गई। तब से पूरी दुनिया में इस गेम को, इस एलिवेटर को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। मैनेजर कहता है कि हमें जल्द से जल्द अच्छा कंटेंट बनाना है, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होगा। हम इस गेम को खेलेंगे, आज रात को ही हम एलिवेटर में जाएंगे जहां पर हम शूट करेंगे। हालांकि क्रिस इन सब को मना भी करता है, लेकिन ये सब तय करते हैं कि रात को ही एलिवेटर के अंदर जाकर वहां पर क्या होता है इसको पूरी तरह से फिल्मा कर अपने YouTube चैनल पर डालेंगे। अभी शाम को सबके सब उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल आज ऑफिस की छुट्टी है इसीलिए पूरी बिल्डिंग खाली है। ये सब के सब अंदर जाते हैं जहां पर एक कैमरास की सेटिंग कर देते हैं। इसके बाद सबका इंटरव्यू लिया जाता है। क्रिस कहता है कि हम एक एक करके रूल्स के हिसाब से हर एक फ्लोर में जाएंगे। 5वें फ्लोर में हमें वो चुड़ैल, वो डीमन मिलेगी जो अपनी दुनिया में लोगों को ले जाती है। साथ ही अपने ऑडियंस को ये भी बताते हैं कि अगर हमने इस गेम को रूल्स के हिसाब से नहीं खेला तो वो डीमन हमें मार देगी जो लाल दुनिया में यानी कि रेड वर्ल्ड में रहती है। और अब खेल शुरू करने के लिए सबसे पहले क्रिस, इनका कैमरामैन और इनके एक साथी एलिवेटर के अंदर जाते हैं। रूल्स के हिसाब से सबसे पहले इन्हें 4थे फ्लोर पर जाना होगा, उसके बाद दूसरे, फिर छठे, फिर एक बार फिर से दूसरे और उसके बाद 10वें के बाद ये 5वें फ्लोर पर जाएंगे जहां पर इन्हें अपनी आंखें बंद रखनी है और फाइनली ये वापस फर्स्ट यानी कि पहले फ्लोर पर आ जाएंगे। ये अब अपनी गेम शुरू कर चुके हैं। इनके पास जो कैमरा होता है उसका कनेक्शन इनके साथियों के कैमरे के साथ होता है जो अब भी नीचे इनका इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके सभी फ्लोर्स पर जाते हैं, पर जब ये 5वें फ्लोर पर पहुंचते हैं तो लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाती है जिससे डर जाते हैं, पर जल्दी सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद इन्हें वापस फर्स्ट फ्लोर पर आना है। ये फर्स्ट फ्लोर के बटन को क्लिक करते हैं, पर ये तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिफ्ट अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रही होती है, जिससे तीनों के तीनों डर जाते हैं। इनको लगता है कि अब इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। ऊपर के फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है और जब उसका दरवाजा खुलता है तो अंदर एक बिजनेसमैन आता है। दरअसल उसी ने लिफ्ट को ऊपर बुलाया था। इसके बाद ये सब के सब नीचे आ जाते हैं जहाँ पर ये तीनों देखते हैं कि इनके साथी इनका इंतजार कर रहे हैं। इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। क्रिस कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। रायन उसे रोकता हुआ कहता है कि क्रिस डर रहा है, इसे डर है कि उस लड़की की आत्मा से नुकसान पहुंचाएगी जो कुछ ही दिनों पहले इसी एलिवेटर के अंदर से गायब हुई थी। दरअसल वो मेरी बहन थी और मैंने उसके लैपटॉप में क्रिस के मैसेजेस देखे थे जिसने उससे वादा किया था कि अगर उसने एलिवेटर के अंदर जाकर अपने वीडियोस बनाए तो वो उसके वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डालेगा। वो बताता है कि मेरी बहन तुम्हारे चैनल की, तुम सबकी बहुत बड़ी फैन थी। मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। क्रिस उस पर हंसने लगता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की लाल दुनिया में गायब हो गई है?
ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और इन सबको उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। दरअसल ये बिल्डिंग एक आम बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में उस सीक्वेंस में लिफ्ट के बटन्स को क्लिक करने पर दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसे चुड़ैल की लाल दुनिया कहा जाता है। और अब ये सब के सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो लड़की जो लिफ्ट के अंदर क्रिस के साथ गई थी, जिसका नाम क्लोई है, जब वो अपने घर में आती है तो उसे खास म्यूजिक सुनाई देता है। ये वही म्यूजिक होता है जो उसे एलिवेटर के अंदर भी सुनाई दिया था। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, क्रिस का कॉल उसे आता है। नेटवर्क वीक होने की वजह से उसकी क्रिस से बात नहीं हो पाती। वहीं क्रिस को दिखाया जाता है जिसके आसपास लाल रोशनी फैल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। दरअसल ये लाल दुनिया वाली डीमन है जो एलिवेटर में रहती है और क्रिस को मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि क्रिस ने उसकी दुनिया का बार बार मजाक उड़ाया था। वही रायन को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को बहुत मिस करता है। वो जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ, इसीलिए तय करता है कि वो अकेले ही एलिवेटर में जाएगा, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि अब उसका कोई साथ नहीं देगा। वो एलिवेटर के अंदर जाता है और रूल्स के हिसाब से एक एक करके सभी फ्लोर्स में जाता है और फाइनली वो उस दुनिया में पहुंच जाता है जिसे लाल दुनिया कहा जाता है। हालांकि हमारी दुनिया की तरह है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ लाल होता है। तभी रायन को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वो देखता है कि वो डीमन उसके पीछे है। वो उससे अपनी जान बचाकर उसकी दुनिया में छुप जाता है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी एम्प्लॉय भी होती है। वो मैनेजर को बताती है कि हम अपने कैमरे को उसी एलिवेटर के अंदर भूल गए हैं। ये दोनों के दोनों एलिवेटर में जाते हैं जहाँ पर इन्हें इनका कैमरा मिल जाता है। एम्प्लॉय लड़की मजाक में गेम खेलना शुरू कर देती है और जब ये आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं तो लाल रोशनी चल जाती है, जिसके बाद वो डीमन आकर इन दोनों को मार देती है। ये पूरी की पूरी फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रायन को दिखाया जाता है जो उस लाल रंग की दुनिया में कैद होता है। दरअसल वो एलिवेटर का इंतजार कर रहा है। जब भी कोई गेम खेलता है और एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो यहाँ जो डीमन है वो इंसानों की यानी कि असली दुनिया में चली जाती है और इस वक्त भी वो इंसानों की दुनिया में है। इसी बात का फायदा उठाकर रायन एक बार फिर से एलिवेटर में चला जाता है जहाँ पर उसे वो कैमरा मिल जाता है, जिस कैमरे में उसी के साथियों के खून की पूरी फुटेज रिकॉर्ड है। अब वो यहाँ से क्लोई को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम सबकी जान खतरे में है, तुम जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। क्लोई और इनका एक और साथी रायन से मिलने के लिए ऑफिस में आ जाते हैं। इनका जो दूसरा साथी होता है उसके पास नमक भी होता है, जिससे उसने एक सर्कल बनाया होता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि नमक के दायरे के अंदर कभी भी कोई शैतानी शक्ति नहीं आती। वो इन दोनों को बताता है कि जब हमने उस गेम को खेला तो हमने लाल दुनिया के दरवाजे को खोल दिया और जब तक हम उस दरवाजे को बंद नहीं करेंगे तब तक वो लाल रंग की दुनिया की डीमन हमारा पीछा करती रहेगी। क्लोई बताती है कि मैंने एलिवेटर गेम के बारे में इंटरनेट में बहुत ज्यादा पढ़ा है। दरअसल आज से बहुत वक्त पहले 6 दोस्तों ने अपनी एक दोस्त को एलिवेटर के नीचे वाले बेसमेंट में कैद कर दिया था। बाद में वो उसे वहीं पर भूल गए। वो 6 दिनों तक भूखी प्यासी वहीं पर रही और अंत में एलिवेटर के नीचे आकर दब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद वो लाल रंग की दुनिया की डीमन बन गई। लेकिन मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं है। अब यहाँ पर रायन कहता है कि हमें नीचे जाना होगा। लिफ्ट में जाने के बाद हमें उस दरवाजे को बंद करना होगा ताकि वो चुड़ैल यानी कि वो डीमन हमारा पीछा छोड़ दे। पर क्लोई मना कर देती है। वो कहती है कि ये सच नहीं है। तभी वो डीमन इनके पास आ जाती है और इनका जो साथी होता है उसे मार देती है। और अब क्लोई को विश्वास हो चुका है कि रायन ने जो कुछ कहा है वो सच है। ये दोनों के दोनों एक बार फिर से उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं जहाँ पर वो एलिवेटर है और एलिवेटर के अंदर जाकर ये एक बार फिर से उस गेम को खेलना शुरू करते हैं। जल्दी ये लाल दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रायन को अपनी बहन की आत्मा दिखती है। वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा होता है। क्लोई से समझाती है कि ये भ्रम है, हमें वापस जाना होगा, वो डीमन हमें अपने जाल में फंसा रही है। इसके बाद क्लोई उसका हाथ खींचकर उसे एलिवेटर के अंदर ले आती है और अब इन्हें नीचे जाना है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर। ये नंबर 1 दबाते हैं लेकिन एलिवेटर नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाता है। और अब जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो इन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है, क्योंकि ये अपनी आंखें नहीं खोल सकते। डीमन इनका ध्यान भटकाती है। क्लोई अपनी आंखें खोल देती है, जिसके बाद डीमन उसे मार देती है और रायन को अपने साथ अपनी लाल दुनिया में ले जाती है। कुछ दिनों के बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इसी एलिवेटर में गेम खेलने के लिए आई है। वो इन्हीं दोस्तों की कहानी बता रही होती है कि अचानक से सब के सब कहीं गायब हो गए और अब ये गेम खेलना शुरू कर देती है।
और तभी डीमन का हाथ आता है, जिसका मतलब ये है कि इस लड़की का अंत भी अब बहुत नजदीक है। डीमन ने रैन को मारा या नहीं, या फिर उसने रैन को अपनी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर लिया, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।